हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक खुशखबरी और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपका प्रभु में सबका भाई आशीष राजकुमार मानव सेवक, यानी कि आप सबका भला, आप सबका विकास चाहने के लिए मैं लगातार आपके सामने रिकॉर्डिंग वीडियो भेज रहा हूँ। साथ ही साथ अन्य वीडियो भी आपके सामने पेश करते चला आ रहा हूँ। समाचार के ऊपर समाचार मेरे ऊपर पहुँचते चले जा रहे हैं, जैसे कि आपके पास भी पहुंच रहा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे भी आप देखते हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो मणिपुर के बारे में प्रचलित होते चले जा रहे हैं। आज के सुबह भी मेरे पास समाचार यही पहुंचा कि भारत देश के ही लोग मोदी के विरोध में नहीं, बल्कि अमेरिका के लोग भी मोदी सरकार के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि भारत देश में ऐसे कारनामे होते चले जा रहे हैं जैसे होना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये बस मोदी सरकार के राज्य में ऐसा होते चला जा रहा है। राज्य बढ़ना चाहिए, राज्य अच्छा होना चाहिए, बल्कि राज्य तो इसका घटता चला जा रहा है और राज्य इसका बर्बाद और बदनाम होता चला जा रहा है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, भारत देश के जितने भी निवासी और अन्य राज्य के निवासी, यानी कि निवासी लोग सभी लोग जागरूक हो जाना चाहिए। आने वाले 2024 के अंदर मोदी सरकार नाम और निशानी नहीं रहना चाहिए, ये सबका कहना है। बल्कि आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इसको बराबर देश से भगाओ या फिर इसको राजनीतिक से हटा देना चाहिए, इस्तीफ़ा इसे दे देना चाहिए मोदी को। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये बस धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर झगड़े के ऊपर झगड़ा करवाया जा रहा है। यह सब कुछ मोदी सरकार यानी कि मोदी का हाथ है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों का यही मतलब नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें। आपको आपका हक मांगना चाहिए, जैसे बाइबल के अनुसार और संसार के हिसाब से आपको हक चाहिए। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आप सभी को आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि विरोध होने दीजिए और उसका सामना मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलते हैं तो धन्यवाद, क्योंकि आपको हक मांगना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई लोग चुपचाप है, मसीह लोगों के ऊपर विरोध हो रहा है तो एक आदमी देख रहा है, दूसरा आदमी मार खा रहा है। एक का बलात्कार किया जा रहा है तो दूसरे नाटक देख रहे हैं। ये हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए हैं। आप लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली या फिर अब चूड़ियों के बिना है, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके अंदर कोई भी प्रकार का हिम्मत नहीं दिख रहा है। परमेश्वर का हिम्मत और ताकत है तो वो आजमाइए, और आपका संसार की हिम्मत है तो उसे आजमाइए। बोलने के लिए आप पीछे ना पड़िए, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। जैसे मेरे पास खबर के ऊपर खबर पहुंचती चली जा रही है, मसीह लोगों को बचाइए, ऐसा करके मेरे पास खबर पहुंच रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सही करेगा उसका बचाव होगा और जो गलत करेगा उसका बचाव बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि परमेश्वर भी वैसा ही साथ देता है, जो सही का साथ देने वाला परमेश्वर, हमेशा सच का जीत होता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस समय मैं ये कहना चाहता हूँ, मणिपुर के जितने भी लोग हैं आज जिंदे हैं, उन सभी को इतना कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और हिम्मत ना हारिए। मेरे पास एक और ऐसी तस्वीर पहुंची है कि घरों को जलाया गया, अभी भी धुआं निकल रहा है और अभी भी घरों को जलाए जा रहे हैं। मणिपुर के अंदर अभी भी शांति छाई हुई नहीं है, क्योंकि कल ही मेरे पास एक खबर पहुंचा कि धुआं घर के अंदर से निकल रहा है। कुछ लोगों का मिट्टी का घर है, क्योंकि गरीब लोग हैं, वहाँ पर मिट्टी का घर है और लकड़ी का घर है, वहाँ पर जलाया गया और वहाँ से धुआं निकल रहा है। और एक खबर मेरे पास ये भी पहुंची कि चर्च को भी खुलेआम जलाया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चर्चों को जलाओ या तोड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये कौन से हक से जलाए जा रहे हैं, कौन से हक से तोड़ रहे हैं, किसने ऑर्डर दिया, किसने इजाज़त दिया, किससे परवानगी, किससे इजाज़त लिया, ये भी सारे सबूत सामने होना चाहिए। बल्कि बिना सबूत के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब गुंडागर्दी करने वाले लीडर का हाथ इसमें है। वो है गुंडागर्दी करने वाला लीडर मोदी है। आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है और इसे उखाड़ने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए, चाहे कौन से भी राज्य में है ना। किसी का सपोर्ट नहीं किया, कोई गरीबों की गरीबी दूर नहीं, किसी को घर नहीं दिया, है ना, और किसी को अच्छा मार्गदर्शन नहीं बताया। ऐसा लीडर बिल्कुल नहीं चाहिए भारत देश में।
इसे उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। आ रहा है समय 2024। यह भी कहना चाहता हूँ कि जगह जगह मसीह विरोध, मसीह विरोध, मसीह विरोध, जगह जगह धर्म परिवर्तन कर रहे। राजनीति करने वाले धर्म के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए, मतलब तोड़फोड़ करना ही नहीं चाहिए। जो लोग जिसमें श्रद्धा रखते हैं, जिस पर विश्वास रखते हैं, उसके विश्वास को उसी के अनुसार चलना देना चाहिए। हालांकि मसीह लोग यीशु मसीह को मानते हैं और कुछ लोग परेशान हो चुके हैं हिंदू धर्म में वापस आओ करके, है ना। चाहे कोई भी धर्म में लोग जाते हैं, उन्हें रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन को जीने के लिए अपने विश्वास को चाहे कहीं भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास को कहीं भी जगह रख कर जीवन को बनाना चाहते हैं, श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या रोक टोक। कई लोग पत्थरों के पास जाते हैं, कई लोग और किसी के पास जाते हैं, कई लोग महाराजों के पास जाते हैं, कई लोग चर्च में जाते हैं, है ना। कई लोग बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो उसमें रोक टोक करने की क्या आवश्यकता। सही तो सही बताना है। जैसे कि मसीह लोग जो है यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, सच्चाई का प्रचार करते हैं। सच्चाई मालूम होने के बाद में लोग यीशु मसीह के पीछे चले आते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि सच्चाई के पीछे चलने से कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी लाशें गिरा दें, चाहे कितना भी धर्म परिवर्तन का मार पाड़े या फिर केस ठोकें, कोई भी करो, लेकिन परमेश्वर का वचन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं। इतना कहना चाहता हूँ मसीह भाइयों बहनों, हिम्मत से आगे बढ़ो। प्रभु आपके साथ है और लगातार आप बढ़ते चले जाइए और प्रभु की सेवकाई करते रहिए, आगे की ओर बढ़िए, हिम्मत मत हारिए, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।